Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement, or you can say phrase replacement. Previous year questions, second exercise. So here your exercise is on your screen and here we go with its first sentence. ध्यान देंगे बेटे, पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन के ऊपर, अमंग अप्लाइड साइंसेज, बेटे अप्लाइड साइंसेज के साथ साथ यहां पर मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। अब एक चीज देखेंगे, यहां पर सिंपल सी बात आई, हमने बात किसकी की है? मेडिसिन की। अब मेडिसिन इज वन विच, अब विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने जो पूर्ववर्ती कर्ता अर्थात एंटीसीडेंट आता है उसके अनुसार आगे वर्ब लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा, हम लिखते हैं विच हैज गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। किसने ने किस चीज ने दी है? मेडिसिन ने दी है या साइंसेज ने दी है? ये अमंग के बाद आया था, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका तो खेल खत्म, मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, मेडिसिन के कारण इज आया और यही मेडिसिन यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या आना चाहिए? हैज। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? हैज गिवन। नो सब्सटीट्यूशन तो हो नहीं सकता। फिर आया इज द वन विच गेव, गेव गलत हो गया, आर तो आ ही नहीं सकता, क्या आ जाएगा? इज वन विच हैज गिवन, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। आई आस्क्ड राजा, बेटे आगे के सेंटेंस को देखो, ये देखो कि ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है या इंटेरोगेटिव है, और उसमें क्या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर आया आई आस्क्ड राजा दैट, कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है। और कौन सा है? इंटेरोगेटिव। कैसे पता चला? हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, यहां से पता चला। अब पहली बात आती है बेटे, जब कभी भी किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां कंजंक्शन के तौर पे दैट नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो वही क्वेश्चन वर्ड आएगा। पहली बात, दैट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, यहां जो सेंटेंस दिया जाता है उसको असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ जाए, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, जब कभी भी इनडायरेक्ट बनाते हैं असर्टिव में बदला जाता है, यानी साधारण वाक्य में डिक्लेरेटिव में बदला जाता है। तो इसका मतलब ये वॉज कहां आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद, यानी हिज ऑफिस वॉज। अब हम इसको देखते हैं, हमारा सी तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, दैट हाउ फार हिज ऑफिस इज, अब इज को तो हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, यानी एक गलत हो गया। हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, बेटे हो सकता है। देन तो आएगा ही नहीं, हाउ फार वॉज, यहां ये नहीं आएगा, क्या आ गया हमारा? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, आइदर द बेयर्स, आइदर का प्रयोग किया और के साथ। जब कभी भी आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया जाए तो बेटे जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। अब यहां पर आइदर बेयर्स के लिए आया, खेल खत्म, और लॉयन के लिए आया, लॉयन के लिए आया तो ये हैज, बिल्कुल ठीक है, एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अब यहां पर हैव, लॉयन एक वचन है, हैव तो आ ही नहीं सकता बेटे। आर एस्केप्ड, बेटे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आ जाता है, पैसिव में, गलत हो जाएगा। नो सब्सटीट्यूशन हो सकता है, इज एस्केप्ड, ये भी प्रेजेंट में आ गया। पहली बात तो आर नहीं आएगा, इज लगाएं तो भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? नो सब्सटीट्यूशन या नो इंप्रूवमेंट। हियर्स टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM। अब बेटे यहीं पे एरर जनरेट हो गया। कैसे? जब कभी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंट्रिटी, कमांड, सजेशन आदि का बोध कराया जाता है।
ये किससे शुरू होते हैं? इनके अंदर हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है इसमें। किसको एड्रेस किया जाता है? सेकंड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हियर्स तो आएगा नहीं, पहली गलती तो ये आ गई। इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन खत्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सेकंड ऑप्शन पे चला गया, क्योंकि लिसन लिखा है यानी सेकंड फॉर्म है। हियर टू और लिसन टू, अब या तो होना चाहिए था हियरिंग द न्यूज, सुनते हुए, पार्टिसिपल लगाकर फिर आगे कुछ और दिया जाता, वो तो गलत है। यहां तो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव में हियरिंग नहीं आएगा। अब हियर टू तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? लिसन टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट। अब यहां पर बोला गया है ध्यान से सुनना उस चीज को, तो क्या आ जाएगा? लिसन। द फर्नीचर, बेटे फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। अगर आप आइटम्स, आर्टिकल्स या पीसीज ऑफ फर्नीचर लिखते हैं तो प्लूरल हो जाएगा। द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, फर्नीचर सिंगल यूनिट है, इज आएगा, इतना ठीक हो गया। रेडी ये भी ठीक है, टू बी डिलीवर्ड कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। आर तो आ नहीं सकता, एक ड्रॉप हो गया। हैज रेडी, बेटे हैज बीन मेड रेडी, उस तरीके से हो सकता था, या हैज बीन रेडी रहा है तो ये होता, गलत हो गया हैज रेडी। अब आर तो आएगा नहीं, ये भी कट गया, क्या आ जाएगा? नो सब्सटीट्यूशन। आगे कहता है बेटे प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे? प्रिपेयरिंग, क्या? चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज। यहां पर प्रिपेयरिंग आ गया तो इसका मतलब हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। कीप्स हमारा हो सकता है। अब नीचे देखते हैं, कीप, बी ऑप्शन खत्म हो गया, डी ऑप्शन में भी कीप दिया, दो खत्म हो गए। अब दो एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास क्या आए? दो बच गए। ये कहता है प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस। बेटे हो सकता है, कीप्स देम फॉर रेडीनेस, फॉर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब इससे पहले हमारा एक और आया था आस्क्ड के ऊपर, वो था बेटा इनडायरेक्ट स्पीच, जबकि यहां पर उसने क्या लिखा है? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आगे क्या नहीं दिया उसने? यहां पर तो कंजंक्शन दिया था उसने, हाउ लगाया था, लेकिन यहां तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक तरीके से पैसिव वॉइस है इंपेरेटिव का, तो यहां टू इन्फिनेटिव आना चाहिए। तो फॉर फिल तो हो नहीं सकता, ये खत्म, तो हमारा बी एलिमिनेट हो गया। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, सेकंड नहीं आती, ये खत्म हो गया। फॉर फील्ड गलत हो गया, क्या आ जाएगा? टू फिल। नो वन आर, अब यहीं पे हमें पता चल गया जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग हो, उसका वर्ब सिंगुलर आता है। अब यहां नो वन के साथ आर तो आएगा नहीं, इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन तो एलिमिनेट हो गया। फिर क्या आएगा? इज आ सकता है, सपोज्ड टू रिएक्ट, नो वन इज सपोज टू रिएक्ट हो सकता है, हैज सपोज्ड कर चुका है, गलत हो जाएगा बेटा। नो वन हैड, बेटे पास्ट की बात कहीं नहीं है, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नो वन इज सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स। व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे, बात किसकी की जा रही है? पास्ट की तरफ, पास्ट टाइम इवेंट है यस्टरडे के कारण। When I met the couple yesterday, I noticed that the wife was dash, यहां पर आया more taller than her husband। अब एक बात बताइए, small, smaller, smallest होता है, small, more smaller, most smallest नहीं होता। यानी जो आपका एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल से बनता है उसमें ER या EST लगाकर उसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। यहां पर टॉल सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो इसमें मोर कैसे लगा दिया? बात बिगड़ गई। दूसरी बात, टॉलर अपने आप में कंप्लीट है और टॉलर ही आएगा, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन है, आगे देन दे रखा है। तो अब यहां पे मच टॉलेस्ट तो हो नहीं सकता, मच द टॉलेस्ट हो सकता था, द वेरी टॉलेस्ट हो सकता था। मच का प्रयोग किसके साथ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। मच टॉलर, जैसे वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर,
वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। वेरी एडवर्ब के रूप में पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच एडवर्ब के रूप में कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो यहां मच टॉल तो आ नहीं सकता, वेरी होना चाहिए था, ये कट गया। नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता, हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। और अच्छा होता मोर की जगह पे हम इसको रिप्लेस करते तो किससे, मच से। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट, ये भी आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। क्या बनेगा, टू इन्फिनेटिव लगाकर, या फिर इसको इनडायरेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू, अब टू आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू गो आना चाहिए, पहली बात। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट, खत्म हो गया। नोट टू बी गोइंग, बिल्कुल गलत हो गया। नोट टू गो हो सकता है डोंट गो। बेटे यहां पर ये फाइनाइट वर्ब आ चुकी, तो यहां पर तो नॉन फाइनाइट के रूप में आएगा। नॉन फाइनाइट में यहां टू इन्फिनेटिव बनाएंगे तो डोंट गो तो आएगा नहीं। दूसरी बात, नोट पहले आएगा, नोट टू गो होता है, टू नोट गो नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये थी एक्सरसाइज हमारी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।